बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। निशिकांत दुबे बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जो सबूत के साथ विरोधियों को बेनकाब कर देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को कई बार निशिकांत दुबे सबूत के साथ एक्सपोज कर चुके हैं और अब जब सीजेपी के लोग सरकार के खिलाफ भ्रामक दावे कर रहे हैं तो इस बार भी निशिकांत दुबे ने वीडियो सबूत सामने रखा। दर्शकों, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन और सीजेपी के संसद चलो मार्च की कथित तौर पर विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट की फंडिंग आखिर कहां से रही है, वो कौन से लोग हैं जो इतना सारा पैसा इस प्रोटेस्ट पर लगा रहे हैं। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट के लिए कथित तौर पर विदेशी फंडिंग की एनआईए या फिर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका यानी पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार है। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा खुलासा कर सबको चौंका दिया। भारत में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज और उनके पास आने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर मोदी सरकार साल दर साल सख्त होती जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त कर दिए हैं, जिस पर एफसीआरए 2.2 कहा जा रहा है। दरअसल इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट, सरकारी आंकड़ों और दुनिया भर के हालातों को देखते हुए ये साफ होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए में किए गए बदलाव सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि देश की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया बड़ा फैसला है, जो संसद के मॉनसून सत्र में संबंधित विधेयक पास होने के बाद लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में बार बार बताया कि भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर कई पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी कॉपर प्रोजेक्ट को बंद कराने और माइनिंग इलाकों में लोगों को भड़काने के पीछे कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओज का हाथ पाया गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कोर्ट कचहरी और प्रोटेस्ट में फंसाने से भारत की जीडीपी ग्रोथ को हर साल 2 से 3% का सीधा नुकसान होता है। इसीलिए मोदी सरकार ने एफसीआरए के रूल्स बहुत सख्त कर दिए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसी बात से सोनम वांगचुक नाराज है, क्योंकि उनकी एनजीओज पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगते रहे हैं। आज दुनिया में जंग सिर्फ टैंकों, मिसाइलों या फिर फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाती है। आज की आधुनिक लड़ाई यूनिवर्सिटी, मीडिया, थिंक टैंक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एनवायरनमेंट कैंपेन और सोशल मूवमेंट के जरिए लड़ी जाती है। इस खेल में बंदूक की गोली की जगह विदेशी फंडिंग को हथियार बनाया जाता है ताकि देश के अंदर ही अशांति फैलाई जा सके। कई बार देखा गया है कि विदेशों से मिलने वाले पैसे के दम पर कुछ संस्थाएं भारत के अंदरूनी मामलों को ग्लोबल लेवल पर गलत तरीके से पेश करती हैं। कई बार इस बात के सबूत भी मिले हैं कि भारत में ह्यूमन राइट्स, लोकतंत्र या फिर एनवायरनमेंट क्राइसिस का झूठा नैरेटिव बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। इसके साथ ही सीजेपी के आंदोलन को लेकर भी कई सवाल उठाए। पन्नू के वीडियो से ये साफ जाहिर होता नजर आ रहा है कि पन्नू और सीजेपी की जूम मीटिंग हुई और वो सीजेपी को फंड भी करने वाला है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर कई सवाल उठाते हुए सवाल दागे हैं। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पैसे कहां से आ रहे हैं, साजिश क्या है, पिछले 20 दिनों में राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर किन किन लोगों से मिले, असली खिलाड़ी कौन है। उनका ये पोस्ट उस वायरल वीडियो के बाद आया जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू सीजेपी नेताओं के साथ कथित जूम बैठक और आर्थिक मदद का दावा करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती और इन दावों पर कोई आधिकारिक पुष्टि भी सामने नहीं आई। आपको बता दें, वायरल वीडियो में पन्नू कथित तौर पर दावा करता है कि उसकी सीजेपी नेताओं के साथ जूम मीटिंग हुई और ये भी कहता है कि सिख फॉर जस्टिस सीजेपी को भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के मकसद से करीब 10 करोड़ रुपए की मदद देगा। वहीं वीडियो में पन्नू कथित तौर पर कहता है कि दिल्ली और मोदी का पतन तय है। इसके साथ ही वो ये भी दावा करता है कि सिर्फ सरकार बदलना समाधान नहीं है, बल्कि भारत का बंटवारा ही उसका मकसद है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।
लेकिन फिर भी सीजेपी के लोग प्रोटेस्ट की आड़ में सरकार गिराने का सपना देख रहे हैं। सरकार सीजेपी से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे बात करने, वो जंतर मंतर आए हमसे बात करने। जबकि पहले यही लोग कहते थे कि सरकार हमें बातचीत के लिए नहीं बुला रही, लेकिन अब जब सरकार बातचीत के लिए बुला रही है तो अभिजीत दीपके खुद पीछे हटते हैं। ऐसे में सीजेपी की मंशा पर सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें